अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अब एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसने कोठारी परिवार और अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। अमेरिका से अहमदाबाद तक का लंबा सफर तय करके जब श्रुति अचानक कोठारी परिवार के सामने आकर खड़ी हुई, तो भाई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राही की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बनकर सामने आएगी। सबको तो बस यही पता था कि अनुपमा ही राही की इकलौती माँ है। तो फिर ये श्रुति कौन है जिसे देखकर राही की आंखों में एक अलग ही चमक और सुकून नजर आ रहा है? हमारी अपनी वसुंधरा यानी कि मोतीबा, जो हमेशा अपने तीखे सवालों के लिए फेमस हैं। उन्होंने तो बिना देर किए राही पर ताना कस दिया कि आखिर और कितने रिश्तेदारों को उसने दुनिया के कोने कोने में छुपा कर रखा है। लेकिन श्रुति ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मोतीबा का सामना किया, उसने साफ सीसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बल्कि अपना हक मांगने आई है। श्रुति ने बहुत ही सादगी से मोतीबा के पैर छुए और आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि भले ही वो इस घर के तौर तरीकों से अनजान है, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करना उसे अच्छे से आता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। श्रुति ने सबके सामने ये राज खोल दिया कि जब राही अमेरिका में थी तब वो और राही के पापा एक साथ बिजनेस पार्टनर थे। बचपन से ही राही ने श्रुति को अपनी मम्मी की तरह देखा है और श्रुति ने भी उसे अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है। बात सिर्फ इमोशंस तक ही नहीं रुकी, बल्कि सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब पता चला कि जिस बड़ी कंपनी में राही ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था, श्रुति उस कंपनी की को फाउंडर और ओनर है। राही की टैलेंटेड प्रेजेंटेशन देखकर श्रुति इतनी इम्प्रेस हुई कि जब उसने रिजल्ट किया तो उसे पता चला कि ये वही छोटी सी आद्या है जो 2 साल पहले उसे मिली थी। बस फिर क्या था, अपनी बेटी से मिलने की तड़प में वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे अहमदाबाद पहुंच गई। दूसरी तरफ प्रेम, जो पिछले कुछ टाइम से अनुपमा और राही से काफी नाराज चल रहा था, अब एक नए अवतार में नजर आ रहा है। अनुपमा ने जब किसी वजह से लाइसेंस न देने के कारण प्रेम का रेस्टोरेंट क्लोज करवाया था, तब प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बेचारी राही पर निकाल दिया था। लेकिन प्रेरणा के बार बार समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे फील हुआ कि अनुपमा उसकी सासू माँ है और उनका गुस्सा अपनी वाइफ राही पर निकालना एकदम गलत था। अब प्रेम हाथ में सुंदर फूल और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर राही को मनाने निकल पड़ा है। लेकिन रास्ते में उसका कॉलिजन यानी टक्कर दिग्विजय से होती है। दिग्विजय को देखते ही प्रेम की आंखें भर आती हैं और उसे अचानक अपने पिता पराग की याद सताने लगती है। बिना कुछ सोचे समझे प्रेम ने दिग्विजय को गले लगा लिया, जैसे उनका कोई बहुत पुराना और गहरा कनेक्शन हो। दिग्विजय भी इस अनजान लड़के का प्यार देखकर एकदम इमोशनल हो गया। उसे ऐसा लगा कि काश उसका भी कोई बेटा होता जो उसे इतनी शिद्दत से याद करता। दिग्विजय के दिल में एक अजीब सा दर्द है, क्योंकि उसकी किस्मत में शायद बाप बनने का सुख नहीं लिखा था और वो अपनी बेटी सावी को याद करके अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वहीं शाह हाउस का तो हाल आप जानते ही हैं। हमेशा की तरह अनुपमा के 2 नालायक बच्चे पाखी तोशु और लीलाबा ने अनुपमा को नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वो अनुपमा को अनु की रसोई शुरू करने से रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुपमा जब भी कुछ नया करने जाती है सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं है। हसमुख बापूजी और घर के बच्चे ईशानी, माही और उसके सपोर्ट में चट्टान की तरह खड़े हैं। अनुपमा ने दिग्विजय को प्रॉमिस किया है कि वो सावी कैफे हर हाल में खोल कर रहेगी, ताकि दिग्विजय का अपनी बेटी के लिए देखा गया सपना कभी अधूरा न रहे। क्योंकि अनुपमा गोवा से दिग्विजय को इसी उम्मीद में साथ लाई है कि वो उनका साथ देगी, और अगर अनुपमा ने हार मान ली तो दिग्विजय पूरी तरह टूट जाएगा। मगर दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आजकल के इंसानों को अपनों से ज्यादा अपनी पहचान और स्टेटस पसंद है, और यही बात राही और प्रेम की कहानी को बर्बाद करने वाली है। श्रुति की एंट्री से राही और अनुपमा के बीच तो दूरियां आएंगी ही, लेकिन ये आग राही और प्रेम के पवित्र रिश्ते में भी दरार डाल देगी। श्रुति राही को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है और वो उसे धीरे धीरे इतना मैनिपुलेट करेगी कि राही खुद प्रेम को इग्नोर करने लगेगी। जब श्रुति को पता चलेगा कि प्रेम के पास फिलहाल कोई जॉब या काम नहीं है, तो वो जानबूझकर राही को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय होने का ऑफर देगी और सबके सामने उसे सीईओ की पोजीशन पर बिठाना चाहेगी। आज के सीन में भी यही हुआ। जब प्रेम राही से सॉरी कहने आया था, तभी राही के पास श्रुति का कॉल आया और वो उसे असली प्लान राही को प्रेम और अनुपमा से दूर करके वापस अमेरिका ले जाना है, ताकि वो अनुज को ढूंढकर अपनी पुरानी फैमिली लाइफ फिर से शुरू कर सके। श्रुति ने राही को काम में इतना बिजी कर दिया है कि उसके पास प्रेम के लिए टाइम ही नहीं बचा। प्रेम अब टूट चुका है और एक कमरे में बैठकर अकेले रो रहा है। तभी उसे अनुपमा की एक बात याद आती है और वो अपना सारा ईगो छोड़कर रात के अंधेरे में अनुपमा के पास पहुंच जाता है। अनुपमा को देखते ही वो उनके गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता।
है। वो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और मुझे मेरी री वापस ला कर दो। मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे दूर जा रही है। मैंने गुस्से में अपने गुरु को भी क्या कुछ कह दिया। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो। अनुपमा प्रेम को गले लगा लेती है और जब प्रेम उसे श्रुति की चालों के बारे में बताता है तो अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। राही जो ख्याति और अनुष्का सहारा बनती थी, वो अब पैसे और पावर के नशे में अपनी शादीशुदा जिंदगी को ही भूलती जा रही है। जब से पराग लंदन गया है तब से राही ही सब संभालती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्या अनुपमा अपनी बेटी को उस मायाजाल से बचा पाएगी जहां श्रुति ने उसे फंसाया है? क्या वो अपने दामाद प्रेम को उसकी खुशियां वापस दे पाएगी? वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं। ये कहानी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीरियल में ट्विस्ट आ रहे हैं, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले दिनों में आपको यही सब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिले।